हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कौन आया आप दोनों के बीच में दीवार बन के, किसने दखलंदाजी की जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो गया और आप दोनों के रिश्ते में हो रही है खलबली, यानी कि अनबन चल रहा है आप दोनों के बीच में और सेपरेशन है और दोनों की बात नहीं हो रही है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग, लेकिन एंजल्स का नाम लेके। सबसे पहले यही बोलूँगी, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा कर ऑल पर क्लिक करके ज़रूर जाइएगा। शुरू करते हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है आइसोलेशन, ट्रिकरी, रिजेक्शन, विक्टिम, इनसिक्योरिटी। लगता है कि किसी के धोखे की वजह से आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा है और अभी तक कहीं ना कहीं आपका जो इनर सेल्फ है, अंदर की जो चीज़ें हैं, आज तक उन चीज़ों से रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में आने वाले कुछ टाइम पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कार्ड आ गया आइसोलेशन, ट्रिकरी, रिजेक्शन, विक्टिम, इनसिक्योरिटी। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये रिश्ता शुरू हुआ था उस टाइम आप एक बहुत ही ज़्यादा एक अलग से फेज़ में थे। आपका नेचर ही पहले कुछ और था, बिल्कुल बिंदास रहना, सबसे खुल के बातें करना, एकदम मनमौजी टाइप के रहते थे आप। आपको किसी से ज़्यादा मतलब नहीं होती थी और अपनी धुन में ही आप हमेशा बिल्कुल हवा में उड़ने वाले, बिल्कुल फ्रैंक, फ्लर्टेशियस, बहुत ज़्यादा फ्रेश एनर्जी आती थी आपके अंदर से। मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं और आपको बिल्कुल प्यार का मीनिंग समझा देते हैं। पहला खुमार, पहला नशा, और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपको ना उनकी आदत सी पड़ गई थी। एक बार जब आपको उनसे प्यार हो गया तो बस आपने हमेशा के लिए उनको अपनी प्रायोरिटीज़ बना ली। ऐसा लग रहा है कि आप ना उनको हमेशा अपनी लाइफ में ऊपर की तवज्जो देते थे, ऊपर की प्लेस देते थे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जब आप अलग होते थे, या फिर हो सकता है अगर आप रोज़ मिलते हैं और कभी ना कभी समय आता आप दोनों को अलग अलग होके अपने अपने घरों की ओर निकलना होता हो, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता हो। जब आप घर पे होते थे या फिर जब आप रास्ते से आ रहे होते थे तो आपको ऐसा लगता था कितना बुरा लग रहा है, कितना ज़्यादा ऐसा लग रहा है छन से जो टूटा कोई सपना। हमेशा उनके बारे में सोचना और कहीं पे भी दिल ना लगना, मन ना लगना, ऐसा लगना कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ सा नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे कार्ड आ गया है आइसोलेशन। मैं देख रही हूँ जिस टाइम आप दोनों की रिश्ता जो है चल रहा था, जब आप दोनों की डेटिंग चल रही थी, उस समय पर आप ना अपने फ्रेंड्स से न जाने क्यों दूर होते जा रहे थे, बाकी लोगों से भी दूर होते जा रहे थे, क्योंकि ना आपको बस ये था कि बस मुझे अपने पर्सन पे ध्यान देना, मतलब टाइम मिल ही नहीं रहा था, दूसरे रिश्तों से थोड़े किनारे होते जा रहे थे। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ देख रही हूँ, लोग आपको बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट करने लग गए थे। बहुत लोगों ने आपको बहुत तरीके से बोला भी कि उसको छोड़ दो, तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारे लेवल का नहीं है, एटलीस्ट ये एक्चुअली क्या है कि तुम्हें धोखा दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कुछ तो ऐसी बात है दोनों के बीच में, आई गेस वो तुम्हारे लिए नहीं बने हैं। बट आपने कभी भी किसी की बात नहीं मानी और आपने हमेशा दिल से, पूरी जान से उनको प्यार किया। लेकिन मैं उनको देख रही हूँ कि उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले लिया। उन्होंने देखा कि आप तो हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा उनको प्रायोरिटी देते हैं, हर गलती माफ़ करते हैं। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि आप उनके बिना रह नहीं सकते। तो इस बात का उन्होंने फ़ायदा उठाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया बीच में। उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, एडजस्टमेंट करनी थी, थोड़ा टॉलरेंस लाना था। जो उन्होंने लाखों गलतियाँ की उसका कुछ नहीं, एकदम से आपको उन्होंने छोड़ दिया। अगर आप उनकी जगह होते आप तो ऐसा करते ही नहीं, आपने तो किया ही नहीं आज तक। ठीक है, बट उन्होंने आपको छोड़ दिया, जिसका आप पे इतना गहरा असर पड़ा। तो आपके अंदर अभी तक उस बात की इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं है और आप ना ऐसा फील करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता होगा कि सही नहीं हुआ, बिल्कुल भी सही नहीं हुआ आपके साथ, आपको ऐसा लगता होगा। ठीक है, सही नहीं हुआ इन द सेंस कि आप अभी तक रिकवर नहीं हुए।
जब कोई आपसे प्यारी प्यारी बातें करता है, आपके करीब आने की कोशिश करता है, आप कहीं ना कहीं मेंटली ऐसे हो जाते हो, उससे दूर चले जाएंगे, या तो सावधान से हो जाएंगे, जैसे हरी बत्ती तो नहीं जलेगी, लाल बत्ती सी जल जाएगी, नहीं इनसे दूर रहो, ये धोखा देंगे, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आ गई है, या फिर कोई ऐसा कुछ बोल दे, या प्यार मोहब्बत से रिलेटेड कोई बात हो जाए, उस पर्सन की कोई याद दिला दे, तो कहीं ना कहीं आप फ्लैश बैक में चले जाते हैं पास्ट में, जो आपको बहुत ज़्यादा गहरा सदमा जो है पहुँचाता है। अब देखती हूँ आप दोनों के ऐसे बीच में क्या हुआ जिसकी वजह से आप दोनों का बहुत ज़्यादा सेपरेशन हो गया, और कहीं ना कहीं आज भी आप दोनों पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हुआ क्या, क्या थी आखिर वो वजह। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे रख देते हैं। कार्ड्स आ गए हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके 5 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन का कार्ड। एक कार्ड और लेंगे। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। द फूल का कार्ड, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था ये कार्ड आने वाला है। द मैजिशियन एंड द फूल का कार्ड आ गया है 0 एंड 1। एक कार्ड और लेंगे। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। देख लीजिए, डेविल का कार्ड यहाँ पे आ गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं, थर्ड पार्टी जो है इन्वॉल्व है। अब इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा अनबन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ, झगड़े, रूठना मनाना बहुत ज़्यादा था। बहुत आधा टाइम तो उसी में ही निकल जाया करता था। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जितना ज़्यादा लड़ते थे, जितना ज़्यादा आप उनको समझाने की कोशिश करते थे ना, ये कहीं ना कहीं नासमझ होते ही जाते थे। और जितना ये नासमझ होते थे, आप उनको उतना ज़्यादा प्यार करते रहते थे। क्या बात है भाई, ये ऐसा लग रहा है ये पर्सन हमेशा जब भी हार जाते थे ना, जब उनके पास अब कोई आंसर नहीं बचता था और आपने पूरी तरीके से उनको धूल चटा दी, उनको पता चल गया कि उनकी गलती है और बस अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये पर्सन आपको प्यारी प्यारी बातों से मैनिपुलेट करके ऐसे बोलते थे, अरे तुम तो मेरी जान हो, तुम जीती मैं हारा, या फिर मैं जीती तुम हारा, जो भी है मतलब इस टाइप का वो बोलते थे। और ऐसा लगता था कि आपको बहुत ज़्यादा बहलाने की कोशिश करते थे। लेकिन आपकी तरफ से पता नहीं क्यों मुझे एफर्ट्स यहाँ पे 1000% दिख रहे हैं, बिल्कुल 1000%। अब आप दोनों के बीच में आया कौन है, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है, वो वक्त का मतलब करिश्मा मानिए या बदकिस्मती मानिए, उस समय आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही थी। बातों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया था, मुझे यहाँ पे देखने में लग रहा है। और हो सकता है किसी बात को लेकर तकरार चल रही हो, या फिर मुझे सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है कम्युनिकेशन गैप बहुत आ गया था दोनों के बीच में, जिस वजह से दोनों की जो है बातचीत बहुत कम हो रही थी। और ये जो पर्सन है अपनी तरफ से एफर्ट्स और एक्शंस लेना उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन एक चीज़ दिख रही है, अगर लड़ाई होती थी ना, वो कभी भी ये समझने की कोशिश नहीं करते थे कि अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो ज़रूर कोई बात है, इस वजह से कंप्लेन कर रहे हैं। नहीं, वो हमेशा इस बात पे फोकस करते थे, नहीं आप तो बोल रहे हो, तो वो और मतलब कहते नहीं है जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से देना। अगर आप कोई चीज़ बोले, अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो, तो वो और तगड़ी तरीके से आपसे लड़ते थे। तो एज अ रिज़ल्ट बात सॉल्व तो नहीं हो रही है, लेकिन वो बात जो है बिगड़ती जा रही, बिगड़ते। द फूल का कार्ड ये है। उस टाइम जिस टाइम ये आपके साथ रिश्ते में थे, आपके इतना समझाने के बावजूद कि कुछ लोगों से आपको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपको उन पर शक था कि हो सकता है कि ये जो है हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं, कोई किसी को भड़का रहा है, आपने उनको बहुत ज़्यादा रोकने की भी कोशिश की, लेकिन ये तो मनमौजी होकर आगे की ओर चले जा रहे थे। ये पता है, इनकी एक एनर्जी मुझे वाइब्स फील हो रही है कि मतलब जो मन में आए करना है, ठीक है, किसी की नहीं सुननी। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है एकदम बेफिक्रा नेचर हो गया था, झूठ बोलने हैं, बातें छुपानी हैं, इधर उधर मिलने जाना है, फ्लर्टिंग खूब चल रही है, बहुत एकदम ऐसे उड़े दिल बेफिक्रे टाइप का जो है माहौल हो गया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू रीडिंग आ गई है इस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, किसी भी कीमत पे आप सभी को मिस नहीं करना है। एक चीज़ और बोलूँगी, कभी कभी मैं कम्युनिटी पे आपको जो भी वीडियो देती हूँ आप देखा कीजिए, मैं इंट्यूटिवली उसको चैनलाइज करती हूँ, तभी जाके वो आपको वीडियो का लिंक दिया जाता है, तो आपको उसी टाइम देखना है, क्योंकि वो आपके पार्टनर की तरफ से करंट फीलिंग्स होती है। अब देख रही हूँ आपके पर्सन जब पीछे मुड़ के देख रहे हैं, तो ना वो मैजिशियन है, ना वो फूल है, ना वो डेविल है, क्योंकि आप दोनों का अब चल रहा है सेपरेशन।
और कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में जो खालीपन आ गया है, आपकी जो कमी हो गई है, मतलब अब लड़ाइयाँ नहीं हो रही है, अब कोई परेशान करने वाला नहीं, कोई आंसर देने वाला नहीं, कोई एफर्ट्स लगाने वाला नहीं, तो आपके पर्सन को क्यों ना आपकी ना बहुत ज़्यादा याद आ रही है। अब उनको महसूस हो रहा है कि यार मैंने तो, मतलब कहते नहीं है, मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, वो वाला सॉन्ग इस चैनल के बाद जाके सुनिएगा। चाइल्ड सॉन्ग है, मेरे कहने का मतलब है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ये डेडिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।